रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को लिकर स्कैम केस में बेल ग्रांट की। पर ये बेल होती क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बेल एंड इट्स टाइप इन दिस वीडियो। बेल सिंपली मीन्स टेम्परेरी रिलीज फ्रॉम पुलिस कस्टडी। मतलब आपको अस्थायी रूप से जेल से या कस्टडी से रिहा कर दिया जाता है, इस कंडीशन पर कि जब भी आपसे बोला जाएगा आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा। बेल के वक्त आपसे एक बेल बॉन्ड पर साइन करवाया जाता है जिसमें कुछ कंडीशंस मेंशन होती हैं और एक स्पेसिफाइड अमाउंट मेंशन होती है जो बेल अमाउंट की तरह आपको पे करनी होती है। आप पुलिस या मजिस्ट्रेट किसी के भी पास में बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिफोर वी गेट इनटू द टाइप्स ऑफ बेल, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ऑफेंसेस कितने टाइप की होते हैं। तो बेस्ड अपॉन कि कितना इजीली आपको बेल मिल सकती है, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस थोड़े कम सीरियस नेचर के होते हैं जिनमें जनरली 3 या 3 से कम साल की सजा सुनाई जाती है। ऐसे केसेस में बेल ग्रांट करना आपका एक लीगल राइट है। मतलब अगर आप सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो, आपको कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है क्राइम का, आप प्रॉपर अमाउंट पे कर रहे हो, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आपको बेल ग्रांट करनी ही पड़ती है। बेलेबल ऑफेंसेस में पुलिस भी आपको बेल ग्रांट कर सकती है। मतलब बिना कोर्ट ट्रायल के सिर्फ पुलिस कस्टडी में भी आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बेलेबल ऑफेंसेस में भी एक एक्सेप्शन है, जहां जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बेल दी ही जाए। अगर आपकी कोई पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री है ज्यादा सीरियस नेचर की और कोर्ट को लगता है कि आप एक थ्रेट हो सकते हो, तो आपको बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल डिनाई की जा सकती है ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मतलब ऐसे ऑफेंसेस जो ज्यादा सीरियस नेचर के हैं और जिनमें 3 साल से ज्यादा की सजा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल रेप, मर्डर, थ्रेट, टेररिज्म, कम्युनिटी हेटेड एटसेट्रा। इन केसेस में बेल मिलना इजी नहीं होता है और पुलिस आपको बेल नहीं दे सकती। आपको प्रॉपर कोर्ट ट्रायल के बाद में जज के सामने ही बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। नाउ टाइप्स ऑफ बेल। जनरली 4 टाइप की बेल होती है: रेगुलर बेल, इंटरिम बेल, एंटिसिपेटरी बेल एंड डिफॉल्ट बेल। लेट्स टॉक अबाउट रेगुलर बेल। रेगुलर बेल का मतलब है कि आप पे किसी ने कोई केस किया या एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट होने के बाद आप बेल के लिए अप्लाई करते हो और आपको बेल मिल जाती है। मतलब जो जनरली नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होता है। सेकंड इज एंटिसिपेटरी बेल। मतलब अरेस्ट होने से पहले ही बेल मिल जाना। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो और पुलिस आपको उसके लिए अरेस्ट कर सकती है, तो आप अरेस्ट होने से पहले ही कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंटिसिपेटरी बेल के लिए आपको सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंडर अप्लाई करना होता है। एंटिसिपेटरी बेल के टाइम पे कोर्ट आप पे काफी सारी कंडीशंस भी इम्पोज कर सकता है। एंटिसिपेटरी बेल पुलिस नहीं ग्रांट कर सकती, सिर्फ सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट ही आपको एंटिसिपेटरी बेल दे सकता है। थर्ड इज डिफॉल्ट बेल। अरेस्ट होने के 24 घंटे के विद इन पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करती है, जो आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। पुलिस के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है कि उसको नॉर्मल केसेस में 60 दिन के अंदर और हीनियस या सीरियस केसेस में 90 दिन के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके एक चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर पुलिस इस टाइम पीरियड के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती तो बाय डिफॉल्ट आपको बेल दे दी जाती है। मतलब आपने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया, पर क्योंकि पुलिस प्रॉपर केस प्रेजेंट नहीं कर पाई तो आपको बाय डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। फोर्थ इज इंटरिम बेल। मतलब टेम्परेरी या शॉर्ट पीरियड के लिए बेल ग्रांट कर देना जब तक आपकी रेगुलर बेल या एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन पेंडिंग है या अप्रूव नहीं हुई है। इंटरिम बेल ग्रांट की जाती है अर्जेंट मैटर्स में, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है, फैमिली क्राइसिस है या पर्सनल इश्यूज हैं, उन केसेस में आपको इंटरिम बेल दे दी जाती है। अगर कोई इंसान इंटरिम बेल पर बाहर है एंड मीनवाइल उसकी रेगुलर या एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो उसको वापस से अरेस्ट कर लिया जाता है। If you have any doubt, you can ask me in the comment section, and for more such informative videos, keep following.